हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं 2024 आपके लिए किस प्रकार विशेष रहेगा, क्या अच्छा होगा आपकी लाइफ में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके। टू ऑफ कप्स। रिकवरी गाइस, काफी सारे हिस्सों को लेकर आपके लिए रिकवरी दिख रही है। सबसे पहले आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर आपके ग्रोथ का होना गाइस ये होगा, आप पावर में आओगे, अचीवमेंट आपको मिलेगा इस 2024 में। ये कह सकते हैं कि एक सफलता का ग्रोथ जो है वो आपका बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा गाइस। साथ में मैं कह सकती हूँ, मतलब ये कह सकते हैं गाइस कि 2024 आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत बड़ा चेंजेस करेगा गाइस, बहुत बड़ा चेंजेस करेगा। मैं यही कह सकती हूँ गाइस कि जितना 2023 में इन दोनों मैटर को लेकर जितनी तकलीफें आपको भोगनी पड़ी है, उतनी ही राहत वाला ईयर जो है, साल जो है वो 2024 रहेगा। मतलब उन मामलों में रिकवरी होना, जिन मामलों में क्षतियां आपने बहुत झेली है, नुकसान बहुत झेले, उन नुकसान की भरपाई होती हुई नजर आ रही है। हम्म ये कह लो गाइस कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अगर कोई बुरी नजर थी, कुछ बुरी नेगेटिविटी थी, तो वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से हट रही है। 2024 जो है वो आपको कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों को लेकर एक कहते हैं ना, किसी इंसान का जितना कर्म है उतना फल उसको देना, मतलब इक्वल गिव इन टेक वाली बात। आप जैसे अगर प्रोफेशनल लाइफ में भी देखो तो जितनी मेहनत करो उसका रिवॉर्ड उस आधार के रूप में मिलना, आपकी योग्यता के आधार पर आपको फल की प्राप्ति होना, तो उतना ही पर्सनल लाइफ में गाइस कि जितना आप प्यार और लगाव रेस्पेक्ट किसी को दो, उतना प्यार लगाव रेस्पेक्ट आपको मिले। कुछ कुछ व्यूवर्स के लिए जो दो मैटर एक साथ चल रहे हैं कि उनका कैरियर भी अभी तक नहीं बना है और उनकी मैरिज का मामला भी अभी तक हुआ नहीं है ना, मतलब जिनका कैरियर भी अभी तक नहीं बना है, जो मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं, दोनों ही चीजें उनके साथ साथ चल रही है। यानी कैरियर में अगर सफलता मिले तो वो भविष्य में मैरिज के बारे में भी सोचे, है ना। ये चीजें देखना गाइस, काफी सारे व्यूवर्स के लिए ये है कि आपके अगर जॉब नहीं लगी हुई है ना, और कोई कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है गाइस कि कोई अथॉरिटी, कोई पावर आपको मिलेगी और साथ में आपके मैरिज होने की संभावना भी है। यानी ये कह लो 2024 जो है ना आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलेगा गाइस, जिसमें आपको भविष्य को लेकर सुरक्षा भी मिल जाएगी, ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपकी होगी और साथ में आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हीलिंग आपको देखने को मिलेगी, है ना। कुछ कुछ लोगों की लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है गाइस। डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन की कृपा आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है। साथ में मैं एक बात कहूँ गाइस कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा जस्टिस होते हुए नजर आ रहा है। ये मैंने 3 बार कहा है क्योंकि इतनी एनर्जी डिवाइन की, जो मैंने कईयों बार रीडिंग में कहा है गाइस कि एक थोड़ा सा धैर्य अगर आप रखोगे ना तो उसका रिवॉर्ड आगे चलकर आपको बहुत बड़े रूप में देखने को मिलेगा। पास्ट में आपका रखा हुआ धैर्य, बहुत सब्र जो किया आपने ना, उसका रिवॉर्ड डिवाइन आशीर्वाद के रूप में आपको देंगे। 2024 में मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत होंगे गाइस, समय समय पर। 2024 आपको ये बताएगा कि अभी आप जिस राह पर चले हो, जितनी संघर्ष झेले आपने, जितनी कठिनाइयां झेली है, जितनी पीड़ा में रहकर भी अपने कर्म को करते रहे, उन कर्मों का फल आपको 2024 में देखने को मिलेगा, डिवाइन की कृपा के रूप में गाइस, सपोर्ट के रूप में, है ना। कदम दर कदम आपको सपोर्ट का बहुत मिलना गाइस।
विक्ट्री। कहा ना, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि डिवाइन की कृपा आप पर ऐसी होगी, कोई बहुत बड़ा जस्टिस आपके साथ हो जाएगा। जूझ रहे हो ना, अभी अभी हालात काबू के बाहर है ना, जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो। कहा ना गाइस, दिसंबर की रीडिंग करी ना तो उसमें भी यही बात आई कि दिसंबर जो है ना वो 2024 के लिए बेस तैयार कर रहा है आपके। ये दिसंबर ही बता देगा 2024 आपके लिए कितना अच्छा, मतलब दिनों दिन कह सकते हैं गाइस, है ना। दिनों दिन आपका समय बेहतर 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 होता जा रहा है, बेस्ट होता जा रहा है। विक्ट्री किसी मामले को लेकर मिलेगी, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है उसमें आपको विक्ट्री देखने को मिलेगी, सफलता बहुत देखने को मिलेगी गाइस। एक बात मुझे स्पष्ट लग रही है, इस पर जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि किसी इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ ये है कि संघर्ष बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उससे थोड़ी सी राहत मिल जाए। 2024 में आपको संघर्ष बहुत कम होंगे गाइस, बहुत आसान और कहते हैं ना स्मूथ रहने वाला है ना, बहुत अच्छा रहेगा गाइस। कदम कदम पर सफलता मिलना, और मेहनत आप करोगे, मैं ये नहीं कह रही आप मेहनत करोगे, लेकिन मेहनत वर्कोहोलिक होगे ना तो वो बहुत अच्छा, मतलब जो आपको भी अच्छा फील हो कि मुझे इतनी सफलता मिल रही है, मैं और काम करूं, मैं और मेहनत दूं। बिजी बहुत रहने वाले हो, मैं एक बात कह रही हूँ आपको, आपके काम को लेकर, आपकी जॉब को लेकर, है ना। और वो खुशी गैस के उसके आधार पर आपको रेस्पेक्ट भी उतनी मिले, तो बिजी बहुत रहोगे गाइस। आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुशी का वातावरण, आपको वो अद्भुत खुशी आपको मिलेगी गाइस, जिसका बरसों से आपने इंतजार किया है। ये 2023 है ना, ये बिल्कुल उसका उल्टा रहा है ना। कितनी बार कहा कि आपको मिरर नंबर नजर आ रहे होंगे, आपको मिरर नंबर नजर आ रहे होंगे। ये क्यों नजर आ रहे हैं, ये अब आपको पता चलेगा। आपको 6 और 9 की एनर्जी में, ये 2023 जो है ना, ये 6 को 9 बता रहा था, 9 को 6 बता रहा था। अब इसकी विपरीत एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। मैंने कहा ना, यहाँ अभी बीते समय में रीडिंग कुछ इस कदर की आई है जहां पर लगा कि एक अति हो गई है, और कहा ना अति का दूसरा रूप जो होता है ना, वो बिल्कुल उसका पलटवार होता है। ये देख लेना। कहता है ना किसी इंसान का बिल्कुल ऐसा कि अब तो पता नहीं विक्ट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, और उस मौके पर जाकर उसको विक्ट्री मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है साझेदारी में भी आपके काम का कोई ऑफर आएगा खास, कि कोई आपके साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता है। वो ऑफर भी आएगा, कुछ ऐसा ऑफर भी आएगा आपको। सफलता खूब पाओगे, देखना। जो भी काम करोगे ना, उस काम में जल्दी से शीघ्रता से सफलता का मिलना। मतलब एक बात कह दो कि यहाँ डिवाइन का प्लान आपके लिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपको पावर में लेकर आया जाना। फिनेंशियल तौर पर परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होगी 2024 में। चुटमुट उतार चढ़ाव वो मायने नहीं रखेंगे गाइस, उसको आप खुद इग्नोर करोगे, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी। या उस मामले को लेकर ये नहीं कि मेरी कोई हीलिंग करे ना, इतनी मतलब उस बात को आप ज्यादा कहते हैं ना तवज्जो नहीं देना, है ना, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ अच्छी चल रही है, पहले से तो काफी बेहतर है ना। तो छोटे छोटे बातों को लेकर क्यों संघर्ष या क्यों तनाव वाली स्थिति उत्पन्न करना, वो वाली बात नहीं रहेगी आप में। मतलब इतना ज्यादा एक तरीके से तो कह लो गाइस, धीरे धीरे करके मैजिशियन की एनर्जी में ही आ रहे हो। ये मैंने कहा ना, मुझे लगा गाइस बहुत बड़ा जस्टिस होने वाला, जस्टिस के साथ विक्ट्री। कोई आपसे बहुत भयंकर तरीके का कंपटीशन रख रहा है गाइस, और ये डिवाइन को मंजूर नहीं है। कोई आपकी मैरिज होने नहीं देना चाहता, लेकिन डिवाइन को ये मंजूर नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े गिफ्ट खुलेंगे गाइस, देखना। डिवाइन की कृपा कुछ ऐसे मिलेगी, देखना। देखो, फिनेंशियल मैटर को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सफलता, पर्सनल लाइफ को लेकर सफलता, किसी बात में अगर कंपटीशन चल रहा है उसमें आपको सफलता, और जस्टिस में आपको सफलता। मतलब क्या है, अगर गौर से समझे इन कार्ड्स को, मतलब क्या है, दो चीजें बड़े स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। सबसे पहली कि एक वो सत्य का प्रमाणित होना जो कोई इंसान तरस रहा था कि मैं सच्चा हूं, मेरी सच्चाई सबके सामने आए। मतलब क्या है कि कोई इंसान सही राह पर है। नंबर 2 को माने तो ये यही बताता है एंजल नंबर, आप सही राह पर हो। और जो बंदा सही राह पर होता है, डिवाइन भले उसकी परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें सफल करते हैं, उनको विक्ट्री दिलवाते हैं, उनका साथ देते हैं।
और उनके साथ होता है बहुत बड़ा जस्टिस, बहुत बड़ा जस्टिस, जिनके लिए आंखें तरस गई थी। चाहे ये कुछ ऐसा जस्टिस भी हो सकता है जो बरसों बरस पुराना है, जो आपने कईयों साल तक इसका वेट किया है कि मालिक अब तो कोई समय ऐसा आए कि मेरे साथ जस्टिस हो जाए। ये वो जस्टिस है गाइस। कोई बहुत पुरानी पीड़ा से आप भोग रहे थे, बहुत पुरानी पीड़ा को आप भोग रहे थे, वो जस्टिस है। या अभी की भी कोई भी सिचुएशन है, उसमें भी आपके साथ जस्टिस होना। और जस्टिस के साथ आया है 9 नंबर कहते हैं प्रॉब्लम्स का अंत होना, एक चैप्टर का क्लोज हो जाना पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। अब डिवाइन आपके साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे गाइस, है ना। अब कहता है ना कि अब जिन्होंने जैसा जो करना था कर लिया, अब सोच विचार का वक्त नहीं है। अब जो कर्म किया है भुगतो, और अच्छा कर्म किया तो फल की प्राप्ति करो, है ना। यहाँ पर आपके फलों की प्राप्ति हो रही है। 2023 में मुझे काफ़ी कमेंट आए, मतलब 2023 में क्या चीज़ें चल रही थी, और मुझे कमेंट भी आते हैं जो यही कहते हैं कि मैम मेहनत इतनी करते हैं और मतलब गाड़ी फाइनेंशियल मैटर को लेकर आगे बढ़ी नहीं रही, जितना काम कर रहे हो ना उतना कम पैसा, मेहनत सिर्फ खाली जा रही है, मेहनत कभी खाली नहीं जाती, इकट्ठा होती है, वो बाद में मिलती है ना, भरकर मिलती है। जस्टिस होगा, और ऐसा जस्टिस होगा कि आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद है, उसका भी निपटारा होगा, उसमें भी आपके फेवर में जाएगा न्याय, ठीक है। और एक बात कि अगर कोई आपका लीगल इशू चल रहा है ना, तो उसमें भी आपको विक्ट्री मिलती हुई नजर आए, उसमें भी किसी की हेल्प मिलेगी आपको, जो आपको सही गाइड करे। या सेलिब्रेशन, ओ माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। ये 2024 जो है ना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ये आपको झुमा देगा, सच में झुमा देगा, सही में। आप सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हो ना, ये 2024 आपके लिए इतने सेलिब्रेशन लेकर आएगा। मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रही गाइस, बिल्कुल झूठ नहीं कह रही, सत्य है। यकीन मानना, 2024 आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने वाला है, आपको पूरी तरीके से बदलने वाला है। आपके रहन सहन में, खान पान में, हर चीज़ों में बदलाव आएगा। मे भी हो सकता है कि 2024 में आपका मकान, आप घर जो है वो शिफ्ट कर लो, नया घर खरीद लो, चेंज होंगे, मूवमेंट होंगे, पुरानी परिस्थितियों से निकलकर नई परिस्थितियों में जाओगे, पुराने हालातों को छोड़कर नए हालातों में जाओगे, बेहतर की तरफ जाओगे गाइस, है ना। आर्थिक तंगी दूर होकर ग्रोथ का मिलना, दुखों का अंत होकर सुख की ओर बढ़ना, फर्श से अर्श की ओर बढ़ना गाइस। ये होता है कि किसी इंसान के सब्र का फल आखिरकार मिले तो कितना अच्छा, कोई मंजिल तक पहुंच रहा है गाइस। यहाँ पर देखो हॉर्स की एनर्जी जो कह रही है, आगे बढ़ रहा है मंजिल की तरफ, और यहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि वो ब्लेसिंग दे रहे हैं जिसे कभी कोई छीन ना सके, वो आपकी है और आपकी रहेगी। देखो विक्ट्री आ रही है, जस्टिस हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। सेलिब्रेशन किस बात पर, जिस समय जिस परिस्थिति में आपको नंबर 3 की एनर्जी दिखी है ना, उस मामले में आपको सेलिब्रेशन मिलेगा। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मैं हमेशा कहा है इस बात को नोटिस करना, ये साइन आपको बड़ी तसल्ली देता है। उस समय ये समझ लो कि अगर आप रो रहे हो तो आपके सर पर कोई हाथ रख कर आपको कह रहा है बेटा परेशान मत हो, मैंने कुछ सोच रखा है, मुझ पर बिलीव रखो, है ना। ये चिंता खत्म हो जाएगी, ये दुख खत्म हो जाएगा। नंबर 3 की एनर्जी वो आपके सर पर हाथ रखने वाली बात है ना। तो जिस भी बुरी सिचुएशन में आपको नंबर 3 नजर आया, या 3 फ्लावर नजर आए, 3 पक्षी नजर आए, या 3 की संख्या में कुछ भी ऐसा आपको नजर आया, उस वक्त की सिचुएशन में आपके साथ जस्टिस होना, या वो बिगड़ी हुई सिचुएशन में आपके साथ जस्टिस होना, उसमें आपको विक्ट्री मिलना, उसमें आपको वो प्यार और लगाव मिलना जो वाकई में आप डिजर्व करते हो। कुछ मामलों में ऐसी रिकवरी हो नहीं आपकी जो आपके लिए हितकारी हो, और आगे चलकर आपकी लाइफ में उसी मैटर को लेकर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए। मतलब उस मामले पर आप विक्ट्री पा जाओ, फतेह पा जाओ गाइस, आपके दुख का अंत हो जाए, तब आप सेलिब्रेशन करो। और तब आपको समझ में आए, जब सेलिब्रेशन करोगे ना, तब फिर से आपको नंबर 3 नजर आएगा। वो आपको सिचुएशन में ये बताने के लिए
कि उस टाइम आपने हिम्मत रखी और आपने मालिक के इशारे को समझा, वो बहुत अच्छा किया। तो फिर से उस सेलिब्रेशन के समय आपको नंबर 3 या 3 लेडीज़ का दिखना, 3 फ्लावर का दिखना, 3 पक्षी का दिखना, ये सब कुछ होगा। तो उस टाइम तक दुखी मत होना कि अब ये नंबर नज़र क्यों आ रहे हैं। ये नंबर सिर्फ अपनी एनर्जी को प्रेजेंट करने के लिए कि वो आपके दुख में भी साथ थे, वो आपके सुख में भी साथ है ना। खुशी भरे पल, खुशी भरे मूवमेंट, कुछ ऐसे प्यारे अद्भुत मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिन्हें आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। 2024 धीरे 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 करके इतने सालों की पीड़ाओं को है ना वो काटेगा, कम करेगा, कम करेगा, कम करेगा। ये कह लो गाइस कि ये इतना आसान ईयर रहेगा जिसमें मतलब ना तो आसपास के लोगों से आपको परेशानी, या मतलब लोग दुखी करना कम करेंगे। सबसे पहली बात, नेगेटिविटी निकलेगी, ये तो है ही है, तभी ये सेलिब्रेशन, ये जस्टिस विक्ट्री आ रही है गाइस। एक पॉजिटिविटी का पलड़ा जो है ना, पलड़ा यहाँ पर तराजू की, लिब्रा की एनर्जी है, पॉजिटिविटी का पारा, पॉजिटिविटी का पलड़ा इतना भारी पड़ना, नेगेटिविटी खुद ब खुद आपकी लाइफ से निकल जाए, है ना। नेगेटिविटी की एक्सपायर डेट आ चुकी है, वो 2023 में ही निकल चुकी है गाइस, ये समझ लो। 2024 की पहली तारीख में भी वो एंटर नहीं करेगी। तो सिर्फ लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचना, जो ये भी कार्ड कह रहा है। आपको नंबर 3, 6 और 9 ये बहुत नजर आएंगे। किस तरीके से देखो लाइफ परिवर्तित होती है। नंबर 3 जो सेलिब्रेशन के बारे में बताएगा, नंबर 6 जो विक्ट्री के बारे में बताएगा, नंबर 9 जो प्रॉब्लम के अंत होने के बारे में बताएगा, एक चैप्टर के क्लोज होने के बारे में बताएगा गाइस। ये समझ लो 1 जनवरी 2024 से आपका भाग्य का साथ आपको इस कदर मिलेगा, आपकी लाइफ में खुशियों का नया चैप्टर स्टार्ट होगा गाइस, जहां पर डिवाइन की मौजूदगी स्पष्ट महसूस हो जाना गाइस। खुश में रहने वाला है, ठीक है। प्रॉब्लम खत्म हो रही है मेरे शेर, अब खुश रहो, हंसो, मुस्कुराओ, एंजॉय करो, नाचो, घूमो, खुश रहो। ये देखो खुद ब खुद कार्ड आ रहे हैं, खुद ब खुद कार्ड आ रहे हैं, ये देखो। कहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि मूवमेंट होंगे गाइस, चेंजेस होंगे, चीजें चेंज होगी। आप नया मकान भी लोगे, आपका यहाँ हो सकता है नया घर बना रहे हो, उसमें कोई बाधाएं आ रही, बाधाएं हट जाएगी। मतलब कहते हैं ना कि अधूरे कामों का पूरा होना। और ये शिफ्टिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो सकता है। ट्रांसफर के बारे में सोच रहे हो तो ट्रांसफर आपका हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है गाइस कि अभी आप जहाँ भी रह रहे हो, अगर गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हो ना, आपका उस स्टेट से बाहर या उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर जो है आपका ज्वाइनिंग आएगा। तो जाहिर सी बात है गाइस, आपका शिफ्ट होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, है ना। जो स्थान आपको फलाए, जो आपको गति दे, आपको प्रोग्रेस दे, ऐसे स्थान पर आपकी किस्मत आपको खुद ले जाए, वो ट्रैवल आपका खुद करवा दे, कोई अपॉर्चुनिटी देकर, या आपने कोई एग्जाम दिया उसको क्लियर करवा कर, आपको ज्वाइनिंग देकर, है ना। या फिर आपकी शादी होकर गाइस, ये भी हो सकता है, क्योंकि जस्टिस के साथ में ये कार्ड भी आया है, ये कहीं ना कहीं मैरिज के बारे में भी कहता है कि कुछ, जैसे ये कार्ड 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना, वो बताता है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में लोग हैं, जैसे ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है ना, कई साल हो गए उनकी मैरिज का कोई अता पता नहीं है अभी तक, लेकिन उन्होंने मालिक पर बिलीव किया है। डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपका डिवाइन टाइम जो है ना, ये 2024 में आएगा। आपके बरसों का इंतजार, जिस भी इंसान के लिए इतनी ईमानदारी से आपने जो इंतजार किया है ना, वो इंतजार पूरा होगा। काफी सारे लोगों का डिवाइन टाइम आ रहा है गाइस। वेटिंग गेम जो चल रहा था ना लाइफ का, वो खत्म हो रहा है। मैरिज को लेकर अगर कोई आपकी दिक्कत चल रही थी ना गाइस, उलझन, विवाद, या कुछ मुद्दे ऐसे हो गए थे जहां पर कहते हैं ना कि कोर्ट तक बात चली जाना, लीगल मामले में बात कन्वर्ट हो जाना, वहां पर उस प्रॉब्लम का इस तरीके से सॉल्यूशन होगा कि वापस रिश्तों में मिठास आना, मधुरता आना। ये भी चीजें होंगी। और जो मैं ये कह रही थी कि
जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनका यूनियन 2024 में होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा, और साथ में आपका फ्यूचर भी सेफ हो जाएगा। यूनियन, रीयूनियन, सबकी संभावना लग रही है, ठीक है ना। रफ्तार से आपकी लाइफ में कुछ अच्छी ब्लेसिंग आ रही है गाइस, कन्फ्यूजन दूर होंगे। नंबर 2 का कार्ड आ गया गाइस, यहाँ पर नंबर 2, यहाँ पर नंबर 2, क्लैरिटी मिल जाएगी, तकलीफ खत्म हुई। मतलब क्या है, जैसे ये कार्ड और ये कार्ड को कनेक्ट करके कहें तो ये यही कहता है कि रिश्तों को लेकर जो गलतफहमियां चल रही थी, चाहे आपको चाहे सामने वाले इंसान को, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जानी है। और आप भी चाहो कि सब कुछ मधुरता में हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, सामने वाला इंसान भी यही चाहे। तो दोनों के विचारों में एक समानता आना, दोनों ही अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, और कहता ना लाइफ में बाकी शिकायतों को पीछे छोड़कर आगे बढ़े और एक दूसरे से प्रॉमिस करें गलती ना करने का, और उस पर खरे भी उतरे, है ना। ऐसी चीजें होंगी गाइस लाइफ में। ओके, विश पूरी होगी, कोई बहुत बड़ी विश पूरी होगी जिसका इंतजार किया। कहाँ, यहाँ पर डिवाइन टाइम चल रहा है, एक वेटिंग गेम चल रहा है गाइस, इंतजार बहुत किया है। 2024 आपके इंतजार को खत्म करेगा। रियली बरसों, मैंने कहा ना, बरसों के ख्वाब पूरे होने वाले हैं, बरसों अरसों के सपने पूरे होने वाले हैं, बरसों का जस्टिस मिलेगा आपको, बरसों पुरानी कोई इच्छा है वो पूरी होगी, है ना। बहुत पॉजिटिव एनर्जी का मिलन यहाँ पर लग रहा है गाइस, बहुत प्योर, बहुत, जिनका मकसद केवल ये नहीं है कि मिलना है या शादी करनी है। यहाँ पर मकसद किसी का ये लग रहा है कि दो एनर्जी को डिवाइन इस वजह से मिलाना चाहते हैं कि वो एक दूसरे की हीलिंग करके इंसानियत के नाते कुछ अच्छे काम करें। एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी ये होती है। लोग सोचते हैं कि हाँ, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हम शादी करें और ये इतने तक में ही बात सीमित है। ना जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक बहुत बड़ा पर्पस लेकर आती है, जिनकी लाइफ जो होती है ना बड़ी तकलीफदायक होती है, और बहुत मुश्किलों के बाद में, संघर्षों के बाद में उनका मिलन होता है ना। और दोनों एक दूसरे के प्रति इतने लॉयल और वफादार होते हैं कि दोनों एक दूसरे की हीलिंग करने के लिए ही मिलते हैं, और डिवाइन ने उन्हें जो पर्पस दिया है उस पर्पस की ओर वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर किसी को अपना मकसद समझ में आना, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलना और लाइफ में उस मकसद की तरफ कदम उठा लेना, ये बहुत बड़ा जस्टिस है गाइस, क्योंकि नकारात्मकता ऐसी एनर्जी को मिलने से रोकती है, और यहाँ पर डिवाइन का प्रभाव और वो आपका डिवाइन टाइम है ना, वो वेटिंग टाइम जो है ना आपका, वो खत्म होकर आपके लिए वो परफेक्ट टाइम आया है जहाँ पर आपकी खुशी पर किसी की नज़र ना लगे, आपको वो खुशी प्राप्त हो जिसके आप हकदार हो। ठीक है, एक तो ये हुआ, और दूसरा जो मैं ये कह रही थी कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आपकी जो भी इच्छा है, चाहे आपने मैनिफेस्ट की है या कोई सी भी इच्छा आपकी, वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। झूम उठने वाले, जो मैंने कहा, सेलिब्रेशन बहुत मनाओगे 2024 में, आपको बहाने मिलेंगे सेलिब्रेशन मनाने के। बहाने बना बना कर देखना, सेलिब्रेशन करोगे। और ऐसा नहीं है गाइस के पैसा कम होगा, पहले ही बता दिया गया, पैसा खूब होगा, है ना, तो एंजॉय भी खूब करोगे, ठीक है ना जी। ओके, देखो, जल्दबाजी मत करना गाइस, क्योंकि अब तो समय खुद आ चुका है ना, डिवाइन टाइम आ चुका है आपके। और यहाँ मुझे लगता है कि डिवाइन जल्दी 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 इस बच्चे के लाइफ में खुशियाँ देनी, ब्लेसिंग देना, ये हो रहा है। जल्दबाजी लग रही है, आपको न हो तो आपके भाग्य को है ना। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। ये देखो, अपने फ्यूचर के बारे में जितना अच्छा बड़ा सोच सकते हो, बोल सकते हो, उतना अच्छा सोचो, है ना। आपको पता भी नहीं है कैसे आप कितने किस्मत वाले हो। कोई अपनी विश जो है ना इतने लेवल तक में मांग रहा है, और किसी को पता भी नहीं है कि उसके लिए उसकी विश जो है ना इतने लेवल तक में पूरी होगी। कोई एक कप भरने की मांग में है कि मालिक एक कप ही भर जाए, मेरी तो एक इच्छा पूरी हो जाए, मैं तो उसमें ही बहुत संतुष्ट हूँ। आप संतुष्ट हो, आपका भाग्य संतुष्ट नहीं है ना। आपका भाग्य चाहता है 10 कप आपके भरे जाए, 9 कप आपके भरे जाए, है ना।
ये भी कप आपके भरे हुए, सारे कप्स भरे हुए हैं, सारे कप्स भरे हुए, समझे। इस रीडिंग में एक भी कोई कप ऐसा नहीं आया है जो खाली या छूटा हुआ सा नजर आए। अधूरापन आपका जो है ना वो डिवाइन पूरा करने वाले हैं इस 2024 में। एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है गाइस जो नेगेटिव विचार को बताए आपके, क्योंकि पहले ही बता दिया गया कि जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ के कोने कोने में थी ना उन सबको निकाल देना। एक्चुअल में मालिक चाहते क्या थे कि आप में सुधार हो जाए, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, वो हो गया। बस उसके बाद में लाइफ का पन्ना चेंज गाइस, लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हो, है ना। आपको जो समझ सीख देनी थी वो आपको मिल चुकी है। वो आपके एनर्जी पावर में आनी चाहिए थी, वो आने लगी है ना। अब जितना अच्छा सोच सकते हो, जितना अच्छा बोल सके उतना अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, है ना। आप एक कप के भरने की मांग कर रहे हो, यहाँ पर डिवाइन उससे भी कहीं गुना ज्यादा आपकी सोच से परे आपको खुशियां देने के लिए बैठे है ना। अच्छा सोचो, क्योंकि आप जितना भी अच्छा सोच लोगे ना गाइस, तब भी आप उस लेवल तक में नहीं सोच पा रहे हो जितना मालिक ने आपके लिए सोचा है कि किस हद तक में आपको सेलिब्रेशन देना है ना। कितनी प्यारी रीडिंग आई है गाइस। मिलेगी, ये देखो चीयर अप। अब बताओ, कहा ना आपको पता भी नहीं है मालिक आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। कोई पुरानी सोल है कैसे यहाँ पर, बड़ी तपस्या की हुई है, बहुत दुख भोगे हुए हैं, लेकिन अब जाकर कहीं राहत मिल रही है उनको। अब जाकर कहता है ना कि पतझड़ के बाद में बसंत बहार आई है, अब जाकर खुशियां मिल रही है। कितने पुराने सालों के घाव आपके भरेंगे गाइस। हम्म उम्मीद कितनी लगाई है, कहा था ना उम्मीद कभी भी नहीं टूटेगी, अगर मालिक पर बिलीव रखा ना टूटेगा नहीं मेरे शेर। मेरी खुशियों के चुंबक ने वाकई में चुंबक वाला काम किया है, सच में, सच में चुंबक वाला काम किया। कहा ना आपको पता नहीं है, आप सोच रहे हो एक विश पूरी होगी, ये मैं इस वजह से कह रही हूँ ताकि ये आपके दिमाग में बैठे, दिन रात आपके दिमाग में यही बात चले कि मैंने मालिक से एक विश मांगी थी, मालिक ने मेरी झोली इतनी भर दी जितनी मैंने तो प्रार्थना भी नहीं की है। जस्टिस, मिरेकल, फाइनेंशियल मैटर, पर्सनल लाइफ, सबको लेकर सुधार गाइस, सबको लेकर सेलिब्रेशन, खुशी। एक ही महीने में नहीं कह रही कि एक ही महीने में सब कुछ हो जाएगा या ये नया साल लगते ही हो जाएगा। पूरे साल में ये आप एंजॉय करोगे गाइस। आपकी लाइफ जो है ना, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, एक एक महीना करके प्रगति की और खुशी की और बढ़ेगी गाइस। इजाफा होगा, बरकतें होंगी इनमें, है ना। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है। चीयर अप करो, हर एक मोमेंट को जीने की कोशिश करो। ये अभी जो सिचुएशन में हो ना, ये खुद जा रही है, इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां रोशनी इतनी ज्यादा हो जाती है ना तो अंधेरे का स्थान शेष नहीं रहता, उसको घबराहट होने लगती है और वो भागता है अंधेरा। वो भाग चुका है। जो रोशनी आपको सपने में नजर आती है ना, वो यही रोशनी है ना। सपने प्यारे आ रहे हैं अभी इन दिनों में, 3 से 5 बजे के बीच में। बिलीव रखो उन पर, काफी सारे एंजल्स आपके सपोर्ट में है ना। दुखी नहीं होना, दुखी मत होना, जो भी प्रॉब्लम है आज ही मालिक को सरेंडर करके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ। खुशियां ही खुशियां मिलेगी, उसको खुशियों को ही अट्रैक्ट करोगे आप। प्योर वाले मेरे खुशियों के चुंबक बन जाओ सच में, ताकि सिर्फ खुशियां आए लाइफ में, एक के बाद एक के बाद एक। हाँ, आप कोई पूछे ना आपको आपका नाम, मन में यही कहना खुशियों के चुंबक है। एंजल ऑफ मिरेकल, जस्टिस के ऊपर मिरेकल। गाइस मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। उम्मीद लगाओ, फिर से उम्मीद लगाओ कि मिरेकल भी होगा। कहते हैं ना किसी इंसान को सातों सुख मिल जाना गाइस, मैं एक साथ की बात नहीं कर रही, आपकी लाइफ उस और बढ़ रही है। ये रीडिंग देखने के बाद में मालिक से प्रे करना, और एक अच्छी बात दिमाग में रखना गाइस, जब कभी भी लाइफ में कुछ भी छोटा सा ही अच्छा होता है, छोटी सी स्माइल भी अगर आपके चेहरे पर आती है, उसके लिए भी मालिक को धन्यवाद करना कि मालिक थैंक यू सो मच मेरे चेहरे पर दिल की मुस्कान देने के लिए। और जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ो, जैसे जैसे आपको सफलता मिलती है, हर एक सफलता में गाइस जैसे गति मिलती है ना, आपको प्रगति मिलती है ना,
उसमें से अच्छे काम के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना। यकीन मानना मेरे शेर, ये बात जो है ना, ये आपकी खुशी में और बरकत लेकर आएगा, उस खुशी को दोगुना चौगुना करेगा। तो अच्छे काम को हमेशा कंटिन्यू में रखना है। और एक बात मैंने हमेशा कही है, ये पहले एक बार रीडिंग में, 2 बार रीडिंग में आया है कि आगे चलकर भविष्य में कभी घमंड मत करना, कभी बड़े बोल मत बोलना। तब लगा होगा कि ऐसा हमारे पास क्या है कि हम घमंड करें या बड़े बोल बोले। ये फ्यूचर है आपका, है ना। जब किसी इंसान को उसकी उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलती है, उम्मीद से ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है, उम्मीद से ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति होती है ना, तब इंसान में घमंड आ जाता है। पहले से गाइडेंस दी जा रही, डाउन टू अर्थ रहना, सौम्य व्यवहार रखना, सरलता से बात करना। कोई अगर अपनी नादानी दिखाने की कोशिश करे, आप अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश करना। किसी को गलत नहीं कहना अपने को। ये सोचो कि मेरी किस्मत, मेरा भाग्य ने मेरी लाइफ में मेरी जिंदगी को स्वर्ग जैसा बना दिया है, मुझे उसमें एंजॉय करना है और अच्छे काम करने हैं। ये जीवन, चाहे अब जितना बचा समय है, जितने बचे साल है, उसमें कम से कम मुझे खुशी मिल रही है। अब इस नाते मैं अभी भी इसको एंजॉय करूं और अपने अगले जन्म के लिए भी मैं अच्छे कर्म अभी से बनाने स्टार्ट कर दूं, है ना। आपका पर्पस किसी बात को लेकर है, मालिक आपको उस पर्पस पर लगाएंगे, है ना। बेबी की गुड न्यूज भी कुछ व्यूवर्स को मिलने वाली है। एंजल ऑफ मिरेकल, लेटिंग गो, बस जाने दो गाइस, जो बीता बीता। अब हमें उससे कोई मतलब नहीं गाइस। अगर कोई ये सारी खुशी धीरे धीरे करके आपको मिलने लगे, आपके जीवन में जब अच्छा होने लगे ना, अगर मान लो किसी पास्ट में किसी इंसान ने आपके साथ धोखा किया है या आपके साथ बुरा बिहेवियर किया, आकर अगर माफी मांग ले आपसे, क्योंकि ये भी होगा गाइस। समय जब अच्छा चलने स्टार्ट होता है ना, तो एक एक खुशी दूसरी खुशी को अपनी तरफ खींचती है, दूसरी खुशी तीसरी खुशी को अपनी तरफ खींचती है, इसकी भी कड़ियां बनती है गाइस। ये कप्स का कार्ड यही कहता है, जैसे नेगेटिविटी की कड़ियां बनी थी ना, वो कड़ियां टूटी है गाइस। तो अब सकारात्मकता की कड़ियां जुड़ रही है ना। तो कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है आपसे आकर माफी मांगे कि उन्होंने आपको समझने में गलती कर दी, आपका दिल इतनी बुरी तरीके से दुखाया कि अब जब उन्हें ये बातें याद आती है ना, तो वो उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाते। हो सकता है कोई सच्चे दिल से आकर आपसे माफी मांगे कि बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रीट किया है। देखो एक बात कहूँ, आपकी इच्छा, आप उन्हें माफ करना चाहो ना चाहो, है ना, पर एक एक बात कहूँगा, फॉरगिव करना सबसे अच्छा होता है। फॉरगिव कर देना गाइस, और लाइफ में आप आगे बढ़ना। हाँ, अगर आपको लगे कोई इंसान ऐसा है कि दोबारा आपको चोट पहुंचाए जैसा है, फॉरगिव करके बस एक सतर्क रहना ऐसे इंसान से और अपनी लाइफ को एंजॉय करना। कभी उनको कुछ भी नहीं कहना, अपने को कुछ भी नहीं कहना। यहाँ पर आपके चुप्पी का जवाब मालिक ने दिया है और वो देंगे आगे। इसी बात पर बिलीव रखना कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, अगर उनको रियल पछतावा है, उन्हें वाकई में पछतावा है, तो कोई बात नहीं। और अगर झूठा अगर कुछ दिखावा कर रहे हैं तो मालिक जाने। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है किसी को वाकई में गिल्ट होगा गाइस, कोई वाकई में सच्चे दिल से माफी मांगेगा आपसे, है ना। और ये आपने सोचा हुआ है, चाहे अब छोड़ दिए उस बात को कि अब मुझे परवाह नहीं, मांगे माफी तो मांगे, नहीं मांगे तो नहीं मांगे, लेकिन कभी तो आपने मैनिफेस्ट किया है। डोंट वरी, बी हैप्पी। ये देखो फिश की एनर्जी है गाइस, वो भी डॉल्फिन की एनर्जी है, जो क्या कहती है, डोंट वरी बी हैप्पी। और अब हैप्पी होने का ही समय आया है। आपकी पर्सनैलिटी में क्या निखार आता है वो देखना, कितना आकर्षण आता है, कितना मतलब आपके पहनावे में, रहन सहन में, सब चीज़ों में बदलाव आएगा, है ना। एक स्टेटस बनेगा गाइस, आपका स्टेटस सिंबल बनोगे, देखना लोग ना आपकी नकल करेंगे, अभी भी करेंगे गाइस, नकल तो चलेगी। और ये भी बात है, एक और बात सुन लेना, गॉसिप फिर भी आपके बारे में चलेगी, लेकिन इस बार चलेगी अच्छी, चलेगी आपकी प्रशंसा होगी। और थोड़े बहुत तो गाइस होते हैं आलोचना करने वाले, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअल में। वहां पर ये समझना कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, है ना। तो 2-4 लोग अगर कुछ कहे तो उसका इफेक्ट दिमाग पर मत डालो, ये समझ लो कि कहने दो उनको, उनके कहने से कुछ नहीं होता। जब हमें वाकई में सच में प्यार मिल रहा है मालिक का,
सफलता मिल रही है तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो, है ना जी। डिस्कवर योर करेज, अपने करेज को ढूंढने की कोशिश करो। अभी तक तो बहुत कुछ ऊंचाइयों पर पहुंचोगे गाइस, देखना। ये फिर से गो विद द फ्लो, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है चुपचाप, कहता ना, सहारे सहारे उस और ही चलो, क्योंकि मालिक की प्लानिंग के अनुसार आपकी लाइफ में चीजें चल रही है और मालिक सब कुछ आपकी लाइफ में आपकी उम्मीद से परे जाकर कुछ चीजें कर रहे हैं। ये विश भी पूरा होना आपको, कहा ना सातों सुख मिल जाएगी इस इंसान को। तब वो किस तरीके का भाव रखते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हुए नहीं थकता है। लास्ट का कार्ड यही है ग्रेटिट्यूड का। बी ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू हैव, जो भी आप अचीव करोगे या आपने अचीव किया है उसके लिए मालिक को धन्यवाद करना। एनिमल्स के साथ बॉन्ड अच्छा रखना, बहुत अच्छे कर्म करना गाइस। डॉगी को खाना खिलाना, बर्ड्स के लिए कुछ व्यवस्था करना, गर्मी आए तो छत पर पानी रखना, है ना कुछ अच्छा अपनी तरफ से जितनी अपनी श्रद्धा हो। धीरे धीरे जितनी सफलता प्राप्त करो ना, कि हाँ मुझे इस महीने से अगले महीने और ज़्यादा अच्छी सफलता मिली है, मेरा काम और अच्छा चला है, तो और मात्रा में अच्छा काम करना, और मात्रा में अच्छा काम करना, ऐसे, है ना। ये आपको संतुष्टि देगा, आपकी आत्मा की संतुष्टि देगा, जिससे आप बयां नहीं कर पाओगे कि मुझे किस लेवल तक में खुशी मिली है। बहुत अच्छा फील होगा आपको, है ना। तो धीरे धीरे आज से अगर लगे लाइफ में कुछ अच्छा होने लगा है, ग्रेटिट्यूड मालिक को, या जिस किसी ने भी आपकी इतनी सी भी हेल्प करी है, थैंक यू सो मच, है ना। सबके लिए ग्रेटिट्यूड का भाव रखना, ठीक है ना जी। तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह रहा है, ठीक है। मुझे पता है 2024 में बहुत कमेंट आएंगे कि मैम वाकई में लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ, मिरेकल इस तरीके के हुए हमने कल्पना नहीं करी थी। और ये रीडिंग जो मालिक के अच्छे बच्चे हैं, है ना, बेगुनाह बच्चे हैं ना, उन पर ये रीडिंग फलीभूत होगी, सच में होगी, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।